राम राम साहब। वर्तमान युग जो है वो ऑटोमेशन का है। आप बिज़नेस में देखिए ऑटोमेशन मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ में देखिए मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन मिलेगा, एग्रीकल्चर में आप देखेंगे आपको नए नए लोग ऑटोमेशन पर जा रहे हैं। तो सब चीज़ों में ऑटोमेशन आता जा रहा है। ऑटोमेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसी भी काम को करने के लिए एक प्रणाली का निर्धारण कर दीजिए, मतलब कुछ नियम बना दीजिए, फिर वो जो काम होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे। तो ये जो प्रणाली है, ये जो ऑटोमेशन है, वो क्या वो राजनीति में नहीं आ सकता? आ सकता है। आप अच्छे नियमों को गज़ट में छापिए और सरकारी मशीनरी को उन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं नियमों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब अगर कानून जनता के हित के हैं तो जनता का फ़ायदा होगा, और अगर कानून किसी एक वर्ग विशेष के फ़ायदे के लिए है तो उसका फ़ायदा होगा। डिपेंडेंसी और क्वालिटी वाली चीज़ जो मेन वस्तु है वो है नियम। और अगर अच्छे कानून बनाकर गजट में छाप दिए गए तो जनता का भला होने से कोई नहीं रोक सकता। और अच्छे कानूनों की मांग करना जनता का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रीगणों और राजनेताओं का पहला कर्तव्य जनता के लिए अच्छे कानून बनाना होना चाहिए। तो ऑटोमेशन अगर आ गया तो देश की जो गति है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ती जाएगी और जनता की डिपेंडेंसी राजनीतिक व्यवस्था पर कम होने लगेगी और जनता अपना ध्यान प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा दे पाएगी। और देश का विकास करने के लिए लोगों का व्यावसायिक होना बहुत ज़रूरी है, और इस व्यवसाय के लिए उनको अपनी डिपेंडेंसी फालतू की चीज़ों पर से घटाकर अपने ध्येय पर केंद्रित करनी होगी। अगर आप भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो अच्छे कानूनों की मांग कीजिए, और जितने भी प्रत्याशी हमारे वर्तमान चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। परिवर्तन एक दिन में तो नहीं आता, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है। धन्यवाद।